बैचेस का टॉपिक शुरू कर रहे हैं टैली में। बैच लॉट्स होते क्या हैं और ये कैसे एक्टिवेट करते हैं स्टॉक आइटम में, उनकी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे सेट करते हैं। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि परचेज इनवॉइस कैसे करते हैं बैच के साथ, और फिर ये देखेंगे कि बैच समरी और बैच वाउचर कैसे देखते हैं, और उसके बाद बैच वाइज सेलिंग इनवॉइस देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि एक्सपायर्ड बैच को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि एक्सपायर्ड बैच को रिटर्न कैसे करते हैं। आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो मेरी पहले वाली वीडियो जाकर देख लो, जिससे आपको स्टॉक आइटम वगैरह ये सब कैसे क्रिएट करते हैं आपको समझ आ जाएगा और आपकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एक्टिवेट कैसे करते हैं बैच लॉट्स स्टॉक। तो सबसे पहले आपने F11 दबाओगे तो यहाँ पे कंपनी फीचर खुल जाएंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो ऊपर वाले ऑन रखनी है, उसके बाद मेंटेन इन्वेंटरी ये वाले भी दो, और उसके बाद यहाँ पर एनेबल बैचेस दिख रहा है, इसको भी यहाँ पर यस कर लेना है। जैसे आप इसको यस करोगे तो मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इसको भी यहाँ से यस कर लेना और इसको कंट्रोलर के साथ सेव कर देना। अब इसके बाद आप सामान जो आइटम आप क्रिएट करना चाहते हो स्टॉक आइटम में जाएंगे। यहाँ से स्टॉक आइटम के बाद आपने यहाँ F12 दबाना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये नीचे आ जाओ मेंटेन स्टॉक आइटम्स इन बैचेस, ये वाला ऑप्शन है ना, इसको यहाँ पे यस कर देना। जैसे आप इसने और इसको सेव कर देना अगर नो। अब जैसे मैं यहाँ पर एक स्टॉक आइटम बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने एक सोन पापड़ी के नाम से स्टॉक आइटम बनाई और यहाँ पे इसको मैं प्राइमरी में डाल रहा हूँ। कैटेगरी इसकी यही है, ठीक है। यूनिट्स वगैरह आपको आती है, अगर ये यूनिट्स नहीं आती है वो क्रिएट करनी तो जाके मेरी पहले वाली वीडियो देख लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी कि कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे ये बना दी यूनिट। उसके बाद यहाँ मेंटेन इन बैचेस, इसको यस कर देना। जैसे आप इसको यस करोगे यहाँ पे ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और यूज एक्सपायरी डेट, इन दोनों को भी यस कर देना, ठीक है। इसको भी हमने यस कर दिया। उसके बाद आप इसको यहाँ पर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस डाल देना, नहीं तो इसको सेव कर देना। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और एक आधी और स्टॉक आइटम बना के आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने हल्दीराम आलू भुजिया, इसको भी मैं प्राइमरी में डाल के यहाँ पे देखो मैं इसको पीसेस में डाल के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे दोनों ऑप्शन यस करके इसको कंट्रोलर के साथ सेव कर दिया मैंने, ओके। इसका ये जो स्टॉक आइटम जो मैंने क्रिएट किया है इसके साथ आपको परचेज इनवॉइस, यानी कि इसके जब अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने परचेज इनवॉइस कैसे डालना है और बैच वाइज डिटेल कैसे सिलेक्ट करनी है। जैसे कि अगर हम F9 दबाएंगे, यहाँ पे परचेज वाउचर खुल गया। आपने कंट्रोल एच के साथ क्या करना है, आइटम इनवॉइस सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दिया। सप्लायर इनवॉइस नंबर कुछ भी होता है, जो भी अगर होएगा आपका, जैसे मान लो HMN 541। यहाँ पे हमने डेट डाल दी कि हम 1 अप्रैल को कर रहे हैं परचेज, और हमने पार्टी अकाउंट नेम बना दिया, हम किससे परचेज कर रहे हैं। मान लो हम गोलू नाम के लड़के से आइटम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम सन्डी कैरेक्टर में डालेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, मेंटेन बिल ऑप्शन, ये यहाँ पे यस कर देना। इसके भी अगर आपको नहीं पता तो मेरी प्लेलिस्ट में आके देख लो। और यहाँ पर आपने बाकी सारे ऑप्शन जो है अभी हाल फिलहाल के लिए नो रखने हैं, और इसको सेव कर दिया, मैंने सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ परचेज लेजर बना के दिखा देता हूँ मैं। परचेज अकाउंट, इसको आप यहाँ परचेज अकाउंट में डालोगे और इसको भी आप सेव कर दोगे। अब यहाँ पे मैं वही 2 आइटम खरीद रहा हूँ जो मैंने आपको बताई थी, एक सोन पापड़ी थी। अब ये देखो, अब यहाँ पर जैसे आप एंटर करोगे ना, यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि बताओ लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस, न्यू नंबर डालना है। हमने जैसे न्यू नंबर डाल दिया। अब हमने यहाँ पर मान लो हम बना रहे हैं बैच 001 के नाम से हमने इसको यहाँ पे बैच नंबर नेम दे दिया। और इसके यहाँ पे क्वांटिटी हमने मान लो 100 क्वांटिटी खरीद रहे हैं सोन पापड़ी की, और रेट हमने मान लो 120 रुपये के हिसाब से खरीद रहे हैं पर पीस। तो कितना अमाउंट हो गया, 12,000। उसके बाद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरिंग डेट, अब आपने मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ से सेट कर सकते हो, और एक्सपायरी डेट मान लो अप्रैल 2024 है, और मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। इसकी एक्सपायरिंग डेट मान लो 2 महीने तक की है, अप्रैल मई, और ये मई में एक्सपायर हो जाएगी, तो मान लो 1 जून तक है इसकी। लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस, इसको यहाँ से आप एंड ऑफ लिस्ट कर देना, ओके। अब यहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। वो एक और आलू भुजिया भी खरीद रहे हैं, हल्दीराम आलू भुजिया। यहाँ पे हमने हल्दीराम आलू भुजिया, इसका यहाँ पे न्यू नंबर डालेंगे। जैसे हमने मान लो इसका नाम दिया बैच/002। उसके बाद हम यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे, भी मान लो हम 100 ये भी हम मान लो 100 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। उसके बाद रेट डाल देंगे, यहाँ पर हम मान लो एक पैकेट 10 रुपये का है, ठीक है। अमाउंट 1,000 रुपये हो गया। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके बाद एक्सपायरी डेट, यानी कि 1 अगस्त तक कर देते हैं इसकी। एक्सपायरी डेट मान लो 1 अगस्त तक है, और इसको हम यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अब ये ठीक है, दोनों हो गई। उसके बाद यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने न्यू रेफरेंस डाल देना है, क्योंकि हम पहली बार परचेज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ड्यू डेट, और इसको भी नो रखना। यहाँ पे आप नरेशन डाल देना कि हमने परचेज करें क्या ये स्टॉक आइटम, एंटर करेंगे। यहाँ पर ये एंट्री सेव होगी हमारी 1 अप्रैल को हमारी सेव हो गई। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बैच वाउचर रिपोर्ट कैसे देखते हैं। ऑल जी दबाओगे, यहाँ पर बैच वाउचर लिखोगे, यहाँ पे बैच वाउचर ऊपर आ गया, तो यहाँ पे बैच वाउचर पे जाओगे, नेम ऑफ आइटम सोन पापड़ी, ये इस पे जाओगे। यहाँ पे अब आपको F12 दबाओगे, यहाँ से
शो क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, ओपनिंग बैलेंस, ये गुड्स इनवर्ड, शो ग्रोस वैल्यू फॉर आउटवर्ड। ये जो आपने ऑप्शन, आपकी मर्जी है, जो आपने ऑप्शन यस करने, यहाँ से यस करके सेव करके अब आपको यहाँ पे देखो ये दिखा दिया इसने कि भाई डेट क्या थी, पर्टिकुलर ये परचेज है और इसका एक्सपायरी डेट ऊपर दिखा दिया 1 जून, मैन्युफैक्चरिंग डेट इधर दिखा दी, यहाँ पे स्टॉक आइटम का नाम, बैच नेम, इनवर्ड दिखा दिया, आउटवर्ड अभी तक कुछ हुआ नहीं, और यहाँ पे क्लोजिंग दिखा दी। इसी तरह आप F8 दबाओगे तो यहाँ पर अब ये स्टॉक समरी आ जाएगी। स्टॉक समरी भी ऐसे आती है, नहीं तो आप अगर आपने सिर्फ ओल्ड जी करोगे, यहाँ पे ऐसे बैच समरी यूँ भी लिखोगे तो यूँ भी आपकी बैच समरी आ जाएगी। देखो नीचे आगे बैच समरी, यहाँ पे आप किसी को भी बैच समरी देख सकते हो। ओके, बैच वाइज हम सेल कैसे कर सकते हैं, हमने यहाँ पे वाउचर में जाना है, F8 दबाओगे, यहाँ पे सेल वाला वाउचर खुल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम पार्टी अकाउंट नेम, उसके बाद यहाँ पे हम पार्टी अकाउंट नेम डालते हैं। ठीक है, क्रिएट करता हूँ मैं आपको, शुभम नाम से एक लड़का है, सॉरी शुभम नाम से एक हमारा कस्टमर, इसको हम डालेंगे सन्ड्री डायरेक्टर्स में। यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल, इसको ऑप्शन को यहाँ पे यस करके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेल्स अकाउंट में आपको बना के दिखा देता हूँ, सेल्स अकाउंट यहाँ पर इसको यस। अब हम इसको यहाँ पे वही चीज़ सेल कर रहे हैं और हमारी डेट क्या है, F1F2। अब हमारी डेट है मान लो यहाँ पे जब आप F1F12 दबाओगे तो यहाँ पर यूज एक्सपायर डेट फॉर स्टॉक आइटम्स, अगर आप यहाँ पे यूज एक्सपायर्ड बैचेस फॉर स्टॉक आइटम करोगे तो मतलब आप क्या कर, इसमें क्या होगा कि अगर आप जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं, जो हमारे जो स्टॉक आइटम एक्सपायर हो चुके हैं वो भी हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अगर आपने अगर एक्सपायर्ड माल नहीं बेचना तो यहाँ पर नो कर देंगे ऐसे, नहीं तो यहाँ पर आप यस कर देंगे। अगर आपने बेचना है तो यस, नहीं तो नो। अगर जैसे अगर आपने अपना एक्सपायर जो स्टॉक आइटम हो चुके हैं उनको भी बेचना चाहते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर यस कर देना, नहीं तो अगर आपने एक्सपायर्ड माल नहीं बेचते तो यहाँ पर नो कर देना। अगर आप मैं जैसे आपको बेचना है तो दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लो डेट हमने 1 अप्रैल को करी थी ना, अब हम मान लो 1 मई को सामान बेच रहे हैं और यहाँ पर सेल वाउचर हम शुभम नाम के एक बंदे को बेच रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जब बेचेंगे तो यहाँ पर हमको ऑटोमेटिक बैच दिख जाएगा कि ये बैच अपने आप आ जाएगा, इसका एक्सपायरी डेट भी दिख जाएगी और बैलेंस भी दिख जाएगा। इसको यहाँ पर यस कर देना। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी डाल देना, अगर मान लो हम 12 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, रेट डाल देना। हमने इसको मान लो कितने रुपये में दे रहे हैं, हमने खरीदा कितने में था आलू भुजिया 10 रुपये में, हम इसको 15 रुपये में दे रहे हैं, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देना। उसके बाद हम यहाँ पर इसको बेच रहे हैं, एक और सोन पापड़ी भी था हमारा, सोन पापड़ी इसकी अपने आप बेच रहे हैं, क्वांटिटी हम इसको भी 10 बेच रहे हैं और रेट यहाँ पर हमने 120 ली थी, हम इसको बेच रहे हैं 160 रुपये के हिसाब से पीस पर पीस। यहाँ पर एक्सपायर डेट आ गया, एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। इसके बाद इसको यहाँ पे अभी तो GST मैं आपको दिखाई रहा इसमें कैसे लगता है। अगर आप GST की थोड़ी बहुत जानकारी लें तो पहले वीडियो देख लेना। उसके बाद यहाँ पर एंटर करोगे, एंड ऑफ लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको न्यू रेफरेंस में डाल के पहली बार सेल करिए, यहाँ पर नरेशन डाल के इसको यस कर देना। ऐसे हमारे यहाँ पर सेल हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, आपको अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्सपायर्ड बैच जो है वो आइडेंटिफाई कैसे करने हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई तो आपने वहाँ पे बैच समरी पे जाकर बैच रिपोर्ट में बैच वाउचर में जाकर देख लोगे यहाँ की एक्सपायरी डेट क्या है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि अब मैं ये बताऊंगा आपको कि ये जो एक्सपायर्ड बैच है, जब हम इसको यहाँ पे नो कर देंगे तो क्या होगा। जैसे हमने F1F12 से यहाँ पर यूज एक्सपायर्ड बैचेस फॉर स्टॉक आइटम इधर आके इसको नो कर दिया। अब क्या होगा, एक्सपायर्ड जो माल है उसका स्टॉक आइटम में हमको नहीं दिखेगा ये, और हम डेट है मान लो इसकी हमने कितनी एक्सपायर्ड वो डेट डाली थी, 2 महीने की डाली थी, यानी कि 1 जून तक। और हम मान लो अब हम 2 जून को एंट्री डाल रहे हैं, 2 जून यानी कि 2/6। और यहाँ पर हम एक शुभम नाम की लड़की को बेच रहे हैं, हम सेल्स अकाउंट में डालेंगे। अब यहाँ पर एक आइटम थी ना जो उसमें सोन पापड़ी, उसकी 2 महीने की एक्सपायरी थी। अब जैसे अगर हम यहाँ पे सोन पापड़ी डालेंगे ना, इसका यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस कुछ भी नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सपायर्ड बैचेस को क्या कर दिया था, नो कर दिया था कि हम एक्सपायर्ड बैचेस नहीं बेच सकते। अब यहाँ पर उठाएगा नहीं, यहाँ पर आएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे हल्दीराम आलू भुजिया डालूंगा, यहाँ पर ये आ गया। ये आपको मैं दिखा कि अगर हम एक्सपायर्ड बैचेस को यहाँ पे यूज एक्सपायर्ड बैचेस को नो कर दे तो क्या होगा, यहाँ पे ये उठाएगा नहीं यहाँ पर। लेकिन क्योंकि इसकी एक्सपायर्ड डेट क्या है 1 अगस्त अभी, और हमने 2 जून को यहाँ पर एंट्री डाली थी, एंट्री डाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर ये दिखा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि हम एक्सपायर्ड बैच को रिटर्न कैसे कर सकते हैं डेबिट नोट वाउचर के थ्रू। जब वाउचर पर जाएंगे यहाँ पर आपने यहाँ पर ये जो अदर वाउचर्स है F1F दबाना, अदर वाउचर आ गया। यहाँ पे डेबिट नोट ओल्ड F5 से आता है, इसके यहाँ पर इस पर एंटर करेंगे डेबिट नोट, और हम मान लो 2 जून का एंट्री डाल रहे हैं, 2 जून हो गए। और हमारा कौन सा सप्लायर, गोलू था नाम, गोलू को हम सिलेक्ट करेंगे इधर से, यहाँ पर कंट्रोल दबाएंगे, यहाँ पे लेजर डालेंगे हम परचेज रिटर्न। हाँ, यहाँ से हम क्रिएट करेंगे परचेज रिटर्न के नाम से, परचेज रिटर्न अकाउंट, इसको यहाँ पर परचेज अकाउंट में डाल देना और यहाँ पर इसको कंट्रोल करके सेव कर दोगे, परचेज रिटर्न अकाउंट। अब नेम ऑफ आइटम, इसको हम सोन पापड़ी इससे खरीदी थी और हम इसको बेच रहे हैं। मान लो ये कहता मैं सारे तो नहीं लेता, रुक जाओ 1 मिनट। यहाँ पे आपने क्या करना है, F1F12 से मैं भूल गया, एक्सपायर्ड बैच यूज एक्सपायर्ड बैच, इसको वापस से नो करना, यस करना पड़ेगा ना। यहाँ से आप
यूज एक्सपायर्ड बैच वो स्टॉक आइटम को वापस यस करोगे जब, उसके बाद कंट्रोल करोगे। अब ये देखो यहाँ पे वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आगे इसकी 90 पीस है, 1 जून को इसकी है। यहाँ पे क्वांटिटी डाल दोगे, कहता है मैं 90 पीस तो भाई नहीं लेता, मैं वो कह रहा है मैं तेरे 40 पीस ले लूँगा वापस। इसको 40 पीस, इन्हें कहा मैं तेरे 120 में लेता, मैं तेरे 80 रुपये में लूँगा, या कह रहा है मैं 60 रुपये में लूँगा, तो कह रहा है मैं तेरे से 40 पीस लूँगा 60 रुपये में लूँगा वापस, मैं नहीं ले रहा 120 के हिसाब से। हमने कहा चलो मजबूरी है ले ले। यहाँ पर हमने एंड ऑफ लिस्ट करा, 1 सेकंड, ओके है ये सब। उसके बाद यहाँ पर आप इसको जैसे यहाँ पर करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। अगर आपको नहीं पता अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है, जब हम कोई न्यू परचेज या सेल होती है, जब हम उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ करते हैं तो फिर हम अगेंस्ट रेफरेंस डालते हैं। अगर आपको अगेंस्ट, अभी इसका अगला चैप्टर जो आएगा ना 1 हफ्ते बाद, तो मैं उसमें बिल वाइज सारा बताऊंगा न्यू रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस। बाकी मैंने पहले ही बनाए हुए छोटी वीडियो, वो डिटेल में दूंगा, तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल। अब यहाँ पर हम इसको अमाउंट आ गया, डेबिट हो गया, यहाँ पर हम नरेशन डाल सकते हैं गुड्स रिटर्न, टू गोलू, नरेशन डाल दिया, एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पर अब हमारा आज की इस वीडियो में देखा हमने बैच एक्टिवेट कैसे करते हैं, फिर हमने देखा स्टॉक आइटम में एनेबल कैसे करते हैं, और ये बैच समरी रिटर्न कैसे करते हैं, एक्सपायर्ड बैच वगैरह के बारे में जाना, परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे आने वाली वीडियो में मैं इसी बैच के टॉपिक को एक्सटेंड करूँगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।